पहले जो अभी हमने बताया कि जो चार्ज टू मास रेशो है वो एक इलेक्ट्रॉन की नहीं है, वो 1 kg इलेक्ट्रॉन के लिए। वन प्रॉब्लम। द सेकंड प्रॉब्लम, वो जो रेशो है सिंगली चार्ज या सिंगली मास की रेशो नहीं है, बल्कि चार्ज और मास का कम्बिनेशन है। सिर्फ चार्ज के लिए फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट मेलिकन्स ने किया, जिसको हम कहते हैं मेलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, और इस बॉक्स को उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कनेक्ट किया। सो नेगेटिव पोल और ये आपका होगा पॉजिटिव पोल। अब इन्होंने ऐसा किया कि ऑयल का एक सैंपल लिया और इस सैंपल को इस कंटेनर में रखा और इस सैंपल को इन्होंने नाम दिया एटोमाइज़र। और इसी ये जो आपके पास कंटेनर है इसमें इन्होंने एंड पे एक शार्प नोज़ल लिया। इन्होंने क्या किया कि ये जो ऑयल है इसको स्प्रे किया इस कंटेनर के अंदर। तो ये जो ऑयल है पहले ये ड्रॉपलेट्स की शक्ल में होता है, बहुत बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, लेकिन ये जब बारीक इस स्पेस से गुजरते हैं तो ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं। पहले तो ये बारीक बारीक फ्यूम्स में, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस तरह हमारा स्प्रे है। और उसके बाद जब ये इंतहाई इस बारीक नोज़ल से गुजरते हैं तो ये नोज़ल के साथ टकराते हैं। तो ये जो ऑयल है ये जब नोज़ल के साथ टकराते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शंस की वजह से गिर जाते हैं, सही है, डिस्पर्स हो जाते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन फिर इस कंटेनर में आते हैं। अब देखिए, इस कंटेनर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो ड्रॉपलेट है, इनको आप इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर कर ले जो फ्यूम्स हैं, तो जो अभी बने हैं फ्रैक्शन की वजह से, तो ये खुद ब खुद ग्रेविटी की वजह से नीचे आएंगे। इनकी जो अपनी वेट है उस वेट की वजह से Fg यानी जो वेट है, वेट की वजह से ये पार्टिकल्स नीचे आएंगे, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन के बाद चूंकि कैथोड रेस पर इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन किया है, तो अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव प्लेट है तो ये नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये इसको क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये इसको क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर हम ऐसे करें कि इन जो टर्मिनल्स हैं इन टर्मिनल्स को हटाएं और हम ऐसे करें कि यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, क्या करें, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, और जो ड्रॉपलेट्स खुद ही नीचे आते हैं और इसके अगेंस्ट में नेगेटिव फील्ड अप्लाई करें, तो ये नेगेटिव फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को ग्रेविटी या वेट के अगेंस्ट ऊपर क्या करेगा, ऊपर धकेलेगा, ऊपर पुश करेगा। और यहाँ से हम वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि वो कौन सी वैल्यू है जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगती है और इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर क्या करती हैं, पुश करती हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, अभी हमने कहा नेगेटिव, और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है उसका भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तब ये इसको आगे रिपेल करेगा जब इन दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में इंटरेक्ट करेगी। अगर हम ऐसे करें कि इसको रिपेल करते जाए और हम उसकी वैल्यू नोट करते जाए तो हम इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज को मेजर कर सकते हैं। अब इन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने कहा कि तब जाके हम ये डिटरमिन करेंगे कि ये जो नीचे वेट है और नीचे से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, अगर ये बैलेंस होंगे और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो इस एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल हो जाएगा, तब हम इस इलेक्ट्रॉन की अपनी चार्ज को हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं बिल्कुल दरमियान में आ जाते हैं और हवा में सस्पेंडेड हो जाते हैं, मुअल्लक हो जाते हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डाउनवर्ड क्वांटिटीज़ हैं ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन का जो फील्ड है वो अब नॉर्मलाइज हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो यहाँ से
जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वही वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, वही वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिटरमिन करेगी। तो लिहाजा ये इस सारे एक्सपेरिमेंट का एक ओवरव्यू है, एक बैकग्राउंड है कि उन्होंने आयल को लेके उसको फ्रिक्शनाइज करवाया, एटोमाइज करवाया और बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, चूँकि वो फ्यूम्स नीचे आते हैं, उनको ऊपर लाने के लिए आपको अपोजिट पोल अप्लाई करना होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसी के नेचर का आप क्या करें, आप उसकी नेचर का इलेक्ट्रोड ले लें और उसको रिपेल करें। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड कंज्यूम होती है वही आपकी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी चार्ज। अब इसमें मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है लेकिन वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, तो हम ज़्यादा अब टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाएंगे। एनालिसिस है इसी एक्सपेरिमेंट में अभी हमने पढ़ा कि इस पार्टिकल का जो वेट है ये जब अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाता है तो तब जाके हम इक्वेशनली इसकी वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और वेट इक्वल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है क्यू ई और ये एम जी, तो अगर क्यू की वैल्यू, क्योंकि हम चार्ज डिटरमिन कर रहे हैं कि तोड़ रहे का, तो ई को दोनों साइड पे डिवाइड कर ले। जब आप मैथमेटिकल वैल्यूज़ यानी इसका मास, ग्रेविटी, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसका मास, जितनी ग्रेविटी है और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस्तेमाल करते हैं, सारी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे आपको 4.8 पावर -10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इतनी चार्ज मिल जाएगी। इसको जब आप कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये चार्ज आएगा। तो ये वो चार्ज है जो कि तोड़ रे के ऊपर है। हमने चार्ज टू मास रेशो से ई को अब अलग कर दिया है और ई की वैल्यू ये है। अब देखिए इसी से हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हमें पता है कि चार्ज टू मास रेशो इसके इक्वल है और अभी हमने इस एक्सपेरिमेंट से अंदाज़ा लगाया कि ई की वैल्यू ये है। अब देखिए ई हमें नाउन है और ये भी नाउन है। जब दो क्वांटिटीज़ नाउन हो तो थर्ड क्वांटिटी को हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ही डिटरमिन कर सकते हैं। पहले m को दोनों साइड पे डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई m। अब हम m कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस वैल्यू को ये दोनों साइड पे डिवाइड कर ले, ये कैंसिल हो जाएगा। सो m वुड बी इक्वल टू, देखिए E की वैल्यू यहाँ पुट करें और ये अपनी जगह, सो m वुड बी इक्वल टू 9.11 पावर -31 kg। तो इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिटरमिन कर सकते हैं।